उससे भी ज्यादा खास है, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन ही सोमवार की अष्टमी पड़ रही है और जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ रही है। तो भाई, इस दिन आप लोगों को बेलपत्र की माला बनाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। या आप लोग यह कह सकते हो कि भाई, बेलपत्र की माला बनाने वाला जो दिन है वो आ गया है, जो कि 26 अगस्त का है। ठीक है। अब दोस्तों, बेलपत्र की माला वाला जो उपाय है ये कुछ ज्यादा पुराना उपाय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कुछ उपाय आप सुनते हो जो कि पुराने उपाय होते हैं। मतलब पंडित जी ने कुछ समय पहले उन्हें बता दिया होता है मित्रों। पर जो बेलपत्र की माला वाला उपाय है वो भी 1 महीना पहले ही जो है यह उपाय बताया गया है, जिस उपाय को अभी ज्यादातर लोगों ने किया भी नहीं है। ये ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि भाई ऐसा भी कोई उपाय पंडित जी ने यहां पर अपनी कथा में बताया हुआ है। तो भाई, सोमवार की अष्टमी के दिन आप लोगों को बेलपत्र की माला वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है दोस्तों, किस समय करना है, कहां पर करना है और इसको करने की विधि क्या है, मित्रों, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को आखिर आपको करना किस लिए है। मित्रों, तो देखो, ये बेलपत्र के वाला उपाय आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हो, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी को दूर करने के लिए भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, या आपका कोई ऐसा काम है या मन में कोई ऐसा भाव है जो कि आप भगवान शिव जी से बोलना चाहते हो, तो भाई उसके लिए भी आप लोग अपना ये बेलपत्र की माला बनाने वाला जो उपाय है ये कर सकते हो। ठीक है। ये उपाय बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप लोग सही से कर लेते हो, अच्छी विधि से कर लेते हो, तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि सोमवार की अष्टमी के दिन किया गया उपाय का जो फल आपको मिलता है दोस्तों, वह बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्य दिनों पर अगर आप उपाय करते हो तो हो सकता है भाई उपाय का फल आपको थोड़ी देरी से मिले, पर सोमवार की अष्टमी के दिन किया गया उपाय का फल आपको निश्चित ही बहुत ही जल्दी मिलता है दोस्तों। क्योंकि इस दिन की महत्वता ही इतनी बड़ी होती है, क्योंकि सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में 64 योगिनियां विराजित होती है। क्योंकि दोस्तों, यह दिन ही ऐसा होता है कि भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का सारे देवी देवता इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में विराजित होते हैं। इसलिए इस दिन का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो भाई, इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को आपको कैसे करना है वो हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, हमें बेलपत्र की माला वाले उपाय में एक बात तो समझ आ जा रही है मित्रों, कि इस उपाय में हमें बेलपत्र की माला बनानी है। ठीक है। पर दोस्तों, आप सिर्फ यह ना समझे कि बेलपत्र की माला हम बेलपत्र लेंगे और माला बनाकर हो जाएगा। मित्रों, हमारा उपाय पर ऐसा नहीं है, ये उपाय थोड़ा अलग है। इसलिए आप लोगों ने भले ही पहले भी सुना होगा मित्रों, आपको पता भी होगा, तो एक बार सुन लेना। अगर आप कोई गलती भी कर रहे हो तो पकड़ आ जाएगी। ठीक है मित्रों। वैसे ज्यादातर लोगों को इस उपाय के बारे में पता नहीं है मित्रों, तो एक बार आप उपाय जरूर सुन लेना और करके भी जरूर देखना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ठीक है। तो भाई देखो, इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को सभी लोग नहीं कर सकते, है ना। अब आप कहोगे कि भा, ऐसी क्या बात है कि सभी लोग नहीं कर सकते। तो सभी लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला उपाय वही कर सकता है जो भगवान शिव जी का सच्चा भक्त होगा मित्रों, या जिसकी किस्मत अच्छी होगी, वही ये बेलपत्र की माला वाला उपाय कर पाएगा। ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल रहा है दोस्तों? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेलपत्र की माला वाला जो उपाय है, इस बेलपत्र की माला वाले उपाय में जो हमें बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी वो हम खुद से लेकर नहीं जा सकते है मित्रों। हम अपने घर से लेकर नहीं जा सकते, हम किसी से खरीद नहीं सकते। वो बेलपत्र हमें शिवलिंग के ऊपर से ही लेना पड़ेगा मित्रों। मतलब कि सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब शिव जी के मंदिर जाओगे तो आपको शिवलिंग पर वह बेलपत्र छड़ी मिली होनी चाहिए, और अगर नहीं छड़ी हुई है मतलब कि आप अपना उपाय नहीं कर सकते हो। ठीक है मित्रों। इसलिए हमने आपसे ऐसा बोला कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होगा और जो किस्मत वाला होगा, भाई वही ये वाला उपाय यहां पर कर पाएगा, है ना मित्रों। तो आइए जानते हैं कि इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को आपको कैसे करना है। देखो, घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य ही इस उपाय को करने के लिए जाना, क्योंकि मुश्किल है कि घर के सभी सदस्य इस उपाय को कर ले। ठीक है। हर घर से अगर एक एक सदस्य आएगा तो भाई ये उपाय कोई फिर ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो घर का एक जो बड़ा मुख्य सदस्य होगा वही इस उपाय को करने के लिए सोमवार की अष्टमी के दिन शिव जी के मंदिर जाएगा।
ठीक है। किस समय उपाय करना है? उपाय को करने के दो ही समय होंगे, सुबह का समय और शाम का समय, प्रदोष काल का समय। मुख्य रूप से सुबह के समय में ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय करना है, मतलब कि सुबह कर लोगे मित्रों तो ज्यादा अच्छा है। पर किसी कारण में से कुछ सुबह ना कर पाओ तो फिर शाम का समय, प्रदोष काल का समय भी रहेगा। आप उस समय भी अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है। अब उपाय का करने का समय भी आप लोगों को पता चल गया। अब हम जानते हैं कि भाई इस उपाय को आपको करना कैसे है। देखो मित्रों, इस उपाय को करते समय आप शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। इस उपाय को करने के साथ में आप अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना। जैसे सुबह के समय जाओगे तो भाई अपना एक लोटा जल या जो भी पूजन सामग्री है वो जरूर लेकर जाना। कम से कम एक लोटा जल जरूर रखना अपने साथ में। और शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो भाई अपना एक घी का दीपक, गोलबी का शुद्ध देसी गाय का घी का आटे का भी ले सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। इस तरीके से आप लोगों को अपना ये जो है उपाय के साथ में कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जानी है, चाहे सुबह जाओ चाहे शाम को जाओ। उपाय की जो विधि है वो एक सी ही रहेगी मित्रों, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। ठीक है। उपाय की सामग्री में भले ही आपको अपने साथ में बेलपत्र ना लेकर जाना हो, पर आपको अपने साथ में एक चीज जरूर लेकर जाना है जिससे आप बेलपत्र की माला बनाओगे। मतलब कि कच्चा सूत है मित्रों ना। इस उपाय में पंडित जी ने कच्चा सूत बताया है कि भाई कच्चे सूत से आप बेलपत्र की माला बनाओगे, है ना। कच्चा सूत अगर नहीं मिले भाई, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं मित्रों कि कच्चे सूत की जगह क्या हम कलावा वगैरह या मोली वगैरह नहीं लेकर जा सकते। तो लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर पंडित जी ने यहां पर कच्चा सूत बोला हुआ है। कच्चा सूत मतलब ऐसा धागा जो कच्चा पूजन वाली दुकान पर मिल जाता है मित्रों। न कि दोस्तों आपको जाकर नहीं करना है, पहले पूजन अर्चना करना है। जैसे आप सुबह के समय गए हुए हो के तो भाई एक लोटा जल जो भी चीजें लेकर गए पूजन अर्चना अपनी कर लो। शाम के समय गए हुए होंगे तो भाई अपना जो गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घ का की दीपक है उसको वहां पर आप लोग जला देना। ठीक है। दीपक जलाने के बाद अपनी पूजन अर्चना करने के बाद ही आप लोग अपना उपाय शुरू करना। उपाय शुरू करने के लिए दोस्तों ध्यान रखना मित्रों कि अपने पास में थोड़ा सा जल अलग से रखना, क्योंकि शिवलिंग पर से तो हम सीधा उठाकर उन्हें प्रयोग में नहीं लेते हैं। और इस उपाय में हम क्या करेंगे, शिवलिंग के ऊपर से ही बेलपत्र उठाएंगे, क्योंकि इस उपाय में हम अलग से बेलपत्र नहीं ला सकते मित्रों। अगर कुछ लोग ऐसे समझे कि भाई हम तो अपने घर से ही 31 बेलपत्र मतलब या जितनी लगती है उतनी लेकर आ जाएंगे और शिवजी पर चढ़ा देंगे और उन्हीं बेलपत्र से फरमाला बना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप एक दो बेलपत्र शिवजी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा सकते हैं मित्रों, क्योंकि सोमवार का दिन रहेगा तो भैया आपको उपाय करना रहेगा। तो एक दो बेलपत्र आप अगर लेकर जाएंगे तो चल जाएगा। ठीक है। और अगर कोई उपाय की बेलपत्र है वो भी लेकर जाओगे तो चल जाएगा। पर सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को करने के लिए आप अलग से अपनी बेलपत्र लेकर जाओगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है। तो आपको शिवलिंग पर पहले से बेलपत्र चढ़ी मिली होनी चाहिए, तभी आप अपना ये वाला उपाय कर पाओगे। ठीक है। उपाय को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको शिवलिंग पर से ऐसी बेलपत्र उठानी है जो बिल्कुल साबुत हो, मतलब खंडित ना हो। और कितनी बेलपत्र उठानी है, देखो एक नंबर होता है 11 अंक, जो कि बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और इतनी बेलपत्र में हमारी बेलपत्र की माला भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो कितनी बेलपत्र लेना है, आपको 11 बेलपत्र लेना है और बेलपत्र उठाकर उनको धो लेना। धोने के बाद अपना कच्चा सूत या जो भी आपका कलावा है, मोली है, उसे निकाल लेना। मुख्य रूप से उसे कच्चा सूत ही आपको लेकर आना है ना। और इतना कच्चा सूत निकालकर आपको अपने उस कच्चे सूत के गट्ठा से या मोली के गट्ठा से इतना निकाल लेना है जितने बड़ी आप लोग इस मतलब शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए माला बनाने वाले, मतलब ये वाला उपाय करने वाले, तो इतना कच्चा सूत आप पहले से तोड़कर रख लेना है ना। अपने कच्चे सूत का आपके पास एक धागा पहले से निकाल कर रख लेना, जितने की आपको जितनी बड़ी आपको बेलपत्र की माला बनानी है, और उसको काट लेना। ठीक है। काटने के बाद दोस्तों क्या करना है, अब इस बेलपत्र की इस कच्चे सूत के धागे से आपको बेलपत्र की माला बनानी है। अब आपको क्या करना है,
भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है। बेलपत्र की माला को अच्छे से बनाना कोई जल्दबाजी नहीं है। बेलपत्र की माला को बनाने के बाद फिर इसे शिवलिंग के ऊपर, यहां पर